कूटनीति वो कला है जहां सबसे गहरी चालें हमेशा मेज के नीचे चली जाती हैं और युद्ध वो मंच है जहां असरदार हमलों की आहट कभी पहले सुनाई नहीं देती। डोनाल्ड ट्रंप इसे समझते हैं और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि बीते 72 घंटे से ट्रंप जो दुनिया को दिखा रहे हैं, हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। दावा है कि डील की रट लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति हकीकत में महाविनाश के फाइनल राउंड की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका की तैयारी ईरान पर डबल स्ट्राइक की है, जिसमें आसमान से बम गिराए जाएंगे और जमीन पर मौजूद सेना ईरान में तबाही मचाएगी। लेकिन यह सेना अमेरिका की नहीं होगी। आखिर क्या है ट्रंप का प्लान और क्या इस बार वो मुस्तफा को घुटनों पर ला पाएंगे? आइए इस रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको। लेकिन ये कोशिशें डोनाल्ड ट्रंप का नया छल मानी जा रही हैं। एक ऐसा षड्यंत्र जिसके केंद्र में ईरान पर आखिरी प्रहार की तैयारी है। ऐसा प्रहार जो मुस्तफा को सरेंडर के लिए मजबूर कर देगा। CNN की रिपोर्ट में दावा है सेंटकॉम ने सैन्य विशेषज्ञों को ईमेल भेजा है जिसमें ईरान को झुकाने के लिए सुझाव और रणनीति मांगी गई है। ईमेल में कहा गया है कि ऐसे तरीके भेजे जाएं जो नए और लीक से हटकर हों। वहीं दूसरी रिपोर्ट रूसी अखबार इज़वेस्तिया की है। इसमें कहा गया है कि ट्रंप जानबूझकर अनिश्चितता का माहौल पैदा कर रहे हैं ताकि तेहरान को भ्रमित किया जा सके और किसी भी अप्रत्याशित हमले के लिए जमीन तैयार की जा सके। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर डबल अटैक कर सकता है, जिसमें आसमान से हमले और जमीन पर ग्राउंड ऑपरेशन दोनों एक साथ चलाए जाएंगे। इस ऑपरेशन में अमेरिका कुर्द लड़ाकों की मदद लेगा जो ईरान में जमीनी जंग लड़ेंगे और अमेरिका आसमान से बमबारी कर इनके आगे बढ़ने के लिए रास्ता सुरक्षित बनाएगा। इराक का इरबिल, सुलेमानिया और दुहोक वो इलाके हैं जहां कुर्द लड़ाकों की जबरदस्त पकड़ है। इन क्षेत्रों में करीब 1.5 लाख से 2 लाख कुर्द लड़ाके मौजूद रहते हैं। सुलेमानिया और इरबिल ईरान सीमा से सटे हैं। अब माना जा रहा है कि अमेरिका के इशारे पर कुर्द लड़ाके यहां से ईरान की सीमा में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन घुसपैठ से पहले अमेरिकी सेना की तैयारी यहां भीषण बमबारी की है ताकि बॉर्डर से सटी ईरानी चौकियों को आसमान से तबाह किया जा सके। साथ ही यहां तक ईरानी सेना का कनेक्शन कट जाए, जिसके बाद कुर्द लड़ाके ईरान की सीमा में दाखिल होंगे। अमेरिकी बमबारी की वजह से ईरानी सेना यहां बेहद कमजोर होगी, जिसका फायदा उठाकर कुर्द लड़ाके सैन्य ठिकानों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ईरान के दावों की माने तो उसकी सेना बीते 2 महीने में 14 बार कुर्द ठिकानों पर ग्राउंड ऑपरेशन चला चुकी है। इन ऑपरेशंस को ईरान की 23वीं एयरबोर्न ब्रिगेड ने अंजाम दिया। ऑपरेशन में हथियार, ठिकाने और कैंप्स को निशाना बनाया गया है। कुर्द लड़ाकों के कई कमांडर भी इन हमलों में मारे गए। दावा है कि 1000 से ज्यादा लड़ाके भी ढेर हो गए। ईरान ने जिस 23वीं एयरबोर्न ब्रिगेड को इन ग्राउंड ऑपरेशंस का जिम्मा सौंपा है वो तकावर ब्रिगेड के नाम से मशहूर है। इस ब्रिगेड को सालों पहले जासूसी और निगरानी के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में हवाई अभियानों के लिए विस्तार दिया गया। और वॉशिंगटन से लेकर ईरानी सत्ता तंत्र के अंदर तक एक रहस्यमय माहौल बना हुआ है। यह समझ नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। ट्रंप का दावा है कि ईरान की अपील पर वार्ता शुरू हो चुकी है और ईरान कह रहा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही है और ना उसने कोई अपील की है। तेहरान से खबरें आ रही हैं कि इस्लामिक गणराज्य ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर पूरी शासन व्यवस्था को बदलने का मन बना चुके हैं। ईरानी शासन में उदारवादी धड़े से मुस्तफा नाराज हैं और यही वो धड़ा है जो समझौते के पक्ष में। तो क्या मुस्तफा बातचीत के पक्ष में नहीं है? क्या इस बार भी वार्ता अटकेगी और जंग फिर भड़केगी? ईरान इंटरनेशनल का दावा है कि मध्यस्थों के जरिए ईरान को संदेश भेजा गया है। तुर्की की समाचार एजेंसी की रिपोर्ट है कि बातचीत की जगह अभी तक तय नहीं हुई है। अरब मीडिया की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकिर कालीबाफ को इस्लामाबाद आने का न्योता देने वाला है। ईरान का उदारवादी गुट अमेरिका के साथ समझौते के पक्ष में है, जबकि घोर राष्ट्रवादी धड़ा चाहता है कि मौके का फायदा उठाकर हित साधने का सौदा किया जाए। ईरान की सरकार यानी पेजेश्कियान की सरकार बातचीत के पक्ष में है, जबकि सुप्रीम लीडर चाहते हैं कि अभी अमेरिका पर और दबाव बनाया जाए। और ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि मुस्तफा खामनेई और मसूद पेजेश्कियान की मुलाकात एक कार की पिछली सीट पर हुई। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मुलाकात किसी सीक्रेट लोकेशन पर कराई गई। हालांकि पेजेश्कियान को मुस्तफा का चेहरा देखने की इजाजत नहीं दी गई। कार के अंदर दोनों के बीच में पर्दा लगा दिया गया, यानी पेजेश्कियान ने सिर्फ मुस्तफा की आवाज सुनी। कार के अंदर करीब 2 घंटे तक दोनों के बीच चर्चा हुई, जिसका जिक्र एक भाषण में पेजेश्कियान भी कर चुके हैं। ईरान इंटरनेशनल के सूत्रों के मुताबिक बातचीत का सार यह निकला कि पेजेश्कियान की नीतियों से मुस्तफा नाराज है। ISW की रिपोर्ट है कि मुस्तफा ने कहा है पेजेश्कियान बार बार इस्तीफे की धमकी देना बंद करें। इस बार अगर इस्तीफा दिया तो उसे मंजूर कर लिया जाएगा।
पेजेश्कियान का उदारवादी धड़ा शर्तों को नरम करके अमेरिका के साथ समझौते के पक्ष में है, जबकि मुश्तबा चाहते हैं कि हॉर्मुज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बड़ा प्रयास किया जाए, क्योंकि इस बार हॉर्मुज पर कब्जा नहीं किया गया तो कभी नहीं होगा। एसएनएससी का दावा है कि मुश्तबा सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सहित प्रमुख शासन संस्थानों पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के वरिष्ठ मुफ्ती मोहम्मद बाकिर खराजी ने दावा किया कि मुश्तबा IRGC में अहमद वाहिदी की ओर से नियुक्त किए गए चेहरों को हटाना चाहते हैं। दरअसल मुस्तफा खामनेई सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वर्तमान प्रमुख मोहम्मद बाकिर जुल्कद्र को बदलना चाहते हैं, क्योंकि वो IRGC के प्रमुख अहमद वाहिदी के विश्वास पात्र हैं। उनकी जगह अपने विश्वास पात्र मेजर जनरल मोहसिन रिजाई को नियुक्त करना चाहते हैं, जो पहले IRGC के प्रमुख हुआ करते थे। SNSC ईरान की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो रक्षा और सुरक्षा नीतियां तय करती है, विदेश नीति से जुड़े मामले पर फैसले लेती है, खुफिया तंत्र पर इसका नियंत्रण रहता है, संसाधनों के प्रयोग पर निर्णय लेना भी इसी का काम है, परमाणु कार्यक्रम पर फैसला भी इसी संस्था में लिया जाता है।